नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। ईडी एक के बाद एक नए खुलासे कर रही है। एक दिन पहले ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और आर्किटेक्ट विनोद सिंह, उनके मित्र, उनका चैट को लेकर अदालत में बात रखी थी और वो चैट भी कहीं से वायरल हुआ। हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि जो चैट वायरल हुआ है वो वही चैट का हिस्सा है या फिर वो नहीं है। इसको लेकर अभी पुष्टि होनी बाकी है। लेकिन ईडी ने अब 10 फरवरी को राज्यसभा सांसद कांग्रेस नेता धीरज साहू को समन कर दिया है और 10 फरवरी को पूछताछ के लिए बुला लिया है। और एक और बड़ा खुलासा इस बात को लेकर हो रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पर जो BMW पाई गई थी उससे धीरज साहू का कनेक्शन है। बताइए, ये जा रहा है कि धीरज साहू के फर्म के नाम से गाड़ी रजिस्टर्ड है, यानी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ने वाली हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज जुड़े हुए हैं। नीरज, एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ हो रही है, वहीं दूसरी खबर यह निकल कर आई है कि BMW को लेकर और धीरज साहू से भी अब पूछताछ होनी है। क्या कुछ कनेक्शन सामने निकल कर आ रहा है? के 3 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से संबंधित थे। और जब छापेमारी हुई थी उस दौरान ईडी ने एक कार बरामद किया था और उस कार को अपने साथ ईडी की टीम ले गई थी और उस समय कहा था कि ये बेनामी संपत्ति है और कोई ब्यौरा जो है इसका नहीं मिला है। उसके साथ साथ लगभग 36 लाख रुपए कैश बरामदगी की बात भी सामने आई थी, जिसको लेकर कहीं ना कहीं बाद में जो है एक बयान सामने आया था और ये कहा गया था कि ये जो कार जो ईडी के अधिकारी दिखा रहे हैं वो जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से संबंधित नहीं है। वो कार को वहाँ पर प्लांट किया गया है और कैश जो है उसे भी प्लांट किया गया है, ये कहीं ना कहीं आरोप लगा था। और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद जब जैसे जैसे मामला आगे बढ़ रहा है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। कल जो खुलासा हुआ था जिसमें आपने देखा होगा PMLA के कोर्ट में एक चैट सबमिट किया गया था। 539 पन्नों का ये चैट था जिसमें 39 पेज थे। वो चैट जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग से संबंधित थे और उसके एक दिन बाद जो है एक नया खुलासा हुआ है और वो खुलासा उस BMW कार को लेकर है, जो BMW कार दिल्ली के ठिकाने पर मिली थी, हेमंत सोरेन के ठिकाने पर मिली थी। और अब जो जानकारी मिल रही है वो जानकारी ये है कि वो कहीं ना कहीं जो धीरज साहू जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं उनसे संबंधित है और इसको लेकर जो है समन भी जारी कर दिया गया है। समन जारी करते हुए 10 फरवरी को धीरज साहू को ईडी कार्यालय बुलाया गया है और इस संबंध में संभवतः जो है पूछताछ की जाएगी कि BMW कार जो कि धीरज साहू से संबंधित है वो कार हेमंत सोरेन के आवास पे कैसे मिला, हेमंत सोरेन के आवास पर वो कार कैसे पहुंचा, ये तमाम बातें जो है कहीं ना कहीं पूछी जाएगी। और ये भी पूछा जाएगा कि उस BMW कार खरीदने का सोर्स क्या था और हेमंत सोरेन तक कैसे पहुंचा। क्या हेमंत सोरेन को धीरज साहू ने वो बतौर गिफ्ट दिया था या फिर कोई मामला दूसरा था, ये तमाम बातें जो है कहीं ना कहीं पूछी जाएगी जब ईडी के अधिकारी धीरज साहू से पूछताछ करेंगे। तो 10 फरवरी का इंतज़ार करना होगा कि उस दिन क्या कुछ होता है, क्या धीरज साहू ईडी के समन पर जाते हैं या फिर इंतज़ार करना होगा उस दिन क्या कुछ होता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि हेमंत सोरेन की मुश्किलें ज़रूर बढ़ेगी क्योंकि नया नया मामला जो है वो जुड़ता जा रहा है और जुड़ते के साथ ही कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई दिख रही उदय। तो इंतजार करना होगा कि 10 फरवरी को क्या कुछ होता है और पूछताछ जिस तरह से हेमंत सोरेन की जो है बढ़ती है उसमें क्या कुछ होता है, क्या कुछ नए खुलासे होते हैं, क्योंकि लगातार और लोगों को भी जो है समन भेजा जा रहा है मामले में। बिल्कुल नीरज, और जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी पूछताछ हो रही है, लगता है कि एक के बाद एक नए नए मामले सामने आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कुछ और मामलों का सामने आना बाकी है। बिल्कुल कह सकते हैं क्योंकि जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी तो ये लग रहा था कि ज़मीन घोटाले से संबंधित जो है पूछताछ होगी और इस मामले में जो है कई इनपुट्स निकलेंगे। लेकिन जिस तरह से जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, रिमांड अवधि बढ़ रही है, उसमें ईडी नए ब्यौरे के साथ जो है आ रही है, नए डॉक्यूमेंट्स जो है वो कोर्ट में सबमिट किए जा रहे हैं और कोर्ट को ये बताया जा रहा है कि क्या कुछ आधार पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
के लिए रखा गया था और अब क्या कुछ आधार जो है उनकी रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए है और पूछताछ के दौरान जो है क्या कुछ नए खुलासे हुए हैं, तो ये तमाम बातें जो है रखी जा रही है। और संभवतः इन 5 दिनों में जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ होगी तो तमाम मामले जो हैं और निकल कर सामने आएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो चैट सबमिट किए गए हैं कोर्ट में, उसके साथ साथ एक और मामला ये जानकारी मिल रही है कि जो विनोद सिंह जो कि हेमंत सोरेन के करीबी मित्र माने जाते हैं, उनके आवास पर जेएसएससी के एडमिट कार्ड मिले हैं जो कहीं ना कहीं संभवतः जो पेपर लीक मामला जो आया था उससे संबंधित बताए जा रहे हैं। हालांकि इसकी अभी तक जो है ऑफिशियल पुष्टि नहीं हो पाई है, इंतजार करना होगा उसमें क्या कुछ होता है, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं एक एंगल जुड़ता हुआ दिख रहा है विनोद सिंह का नाम जुड़ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन का मामला भी जो है जुड़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन हमें इंतजार करना होगा कि क्या कुछ होता है, लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले समय में हेमंत सोरेन की मुश्किलें और बढ़ेंगी। उदय, हाँ बिल्कुल नीरज, फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि आगे इस पर क्या कुछ होता है और मुश्किलें कहाँ तक बढ़ती हैं। धीरज साहू 10 फरवरी को हाजिर होते हैं या नहीं होते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। तो अब बहुत कुछ डिपेंड करता है कि पूछताछ, और अभी तो 6ठा दिन है हेमंत सोरेन से पूछताछ का, अभी 4 दिन और पूछताछ होनी है। दूसरी बार अदालत ने 5 दिनों की फिर से रिमांड दी है और 6ठा दिन है जो पूछताछ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से चल रही है।